हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.1 के सॉल्यूशंस कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए थे। इस वीडियो में इसका आगे से कंटिन्यू होगा, यानी क्वेश्चन 7 से। चलिए शुरू करते हैं। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द डेटा इन एक्सरसाइज 7 एंड 8। ठीक है, इस बार मीडियन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। क्वेश्चन 7 में एक्स आई है 5, 7, 9, 10, 12, 15, एफ आई है 8, 6, 2, 2, 2, 6। क्वेश्चन 8 में एक्स आई है 15, 21, 27, 30, 35, एफ आई है 3, 5, 6, 7, 8। तो यार क्वेश्चन 7 देखिए, हमें एक्स आई क्या गिवन है 5, 7, 9, 10, 12, 15, एफ आई है 8, 6, 2, 2, 2, 6। ठीक है, अब हम इसमें क्या निकालेंगे सी एफ क्या होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वही हमारे ऑब्जर्वेशंस के फॉर्म में भी काम आता है। ठीक है, तो सी एफ कैसे निकालते हैं? सबसे पहले एफ आई, इसमें एफ आई देखते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है 8, नेक्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं? इसमें इस नेक्स्ट टर्म को ऐड करते हैं। तो 8 + 6 कितना हो गया 14 लिख दिया। अब 14 का अगला टर्म कैसे लिखेंगे? 14 में क्या ऐड करेंगे? एफ आई का नेक्स्ट टर्म 14 + 2 16। नेक्स्ट टर्म कैसे लिखेंगे? 16 प्लस नेक्स्ट टर्म एफ आई का कितना है 2, 16 + 2 18। ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा 18 + 2 20, इसका नेक्स्ट टर्म 20 + 6 26। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया सी एफ आ गया। अब देखिए एफ आई का सम कितना आया 26, ये हमने निकालनी है। सो कैपिटल एन कितना होता है? सम ऑफ एफ आई इक्वल टू 26, जो कि क्या है E1 है। ठीक है, सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वही हमारे ऑब्जर्वेशंस के फॉर्म में यूज होता है। अब मीडियन निकालना है हमें। मीडियन कैपिटल एम क्या होता है n/2th टर्म और n/2 + 1th टर्म का मीन। ठीक है, यहाँ पे n/2th टर्म क्या है? ये ऑब्जर्वेशन यूज कर रहे हैं, यानी सी एफ का ऑब्जर्वेशन मतलब अभी हमने बोला था जो सी एफ है उसी को ऑब्जर्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो n/2th टर्म और n/2 + 1th टर्म का मीन। ठीक है, n क्या है 26। तो कैपिटल एम कितना हो जाएगा 26/2 + 26/2 + 1th टर्म अपॉन 2, यानी 13th टर्म प्लस 14th टर्म अपॉन 2, सॉरी 13th ऑब्जर्वेशन प्लस 14th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। अब देखिए सी एफ हमारा ऑब्जर्वेशन है, इसमें आप 14 तो देख सकते हैं पर 13 नहीं दिख रहा। तो बेसिकली क्या है 8 के बाद जितने भी ऑब्जर्वेशन है 8 से 14 के बीच में वो क्या है इसी में काउंट होंगे। ठीक है, तो 13th ऑब्जर्वेशन भी इसी में काउंट होगा 14 में, और 14th ऑब्जर्वेशन भी इसी में काउंट होगा। ठीक है, सो 13th ऑब्जर्वेशन आ गया हमारा 7 और 14th ऑब्जर्वेशन भी आ गया 7। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ, हम क्या कर रहे हैं जो ऑब्जर्वेशन के लिए हम सी एफ यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज़ कर रहे हैं। हमें मीन निकालना है 13th और 14th ऑब्जर्वेशन का। तो जितने भी ऑब्जर्वेशन है, जैसे फर्स्ट 8 ऑब्जर्वेशन के लिए हम 8 का यूज़ करेंगे, 8 to 14th ऑब्जर्वेशन के लिए इसका, 14 to 16 के लिए इसका, 16 से 18 के लिए इसका, 18 to 20 इसका, 20 to 26 इसका। अब हमें 13th और 14th ऑब्जर्वेशन का मीन निकालना है। तो देखिए सी एफ में 14 यहाँ है, इसके सामने एक्स आई की कौन सी वैल्यू है 7। सो 13th ऑब्जर्वेशन भी हमारा 7 होगा, 14th ऑब्जर्वेशन भी 7 होगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमें बोला जाता है 17th और 18th ऑब्जर्वेशन का निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 16 से 18 के लिए हम इसका यूज़ करेंगे 18 का। 18 के सामने कौन सा एक्स आई है 10। तो अगर 17th बोला जाता तो 10 होता, 18th भी बोला जाता तो 10 होता। ठीक है, तो फिर से रिपीट कर देता हूँ, ऑब्जर्वेशन के लिए हम सी एफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो भी ऑब्जर्वेशन बोला सी एफ के सामने उसी वैल्यू मतलब एक्स आई में जो वैल्यू है उसका यूज़ होगा। जैसे हमें 13th और 14th ऑब्जर्वेशन, तो सी एफ में देखिए 13 भी इसमें काउंट होगा और 14 भी इसमें काउंट होगा। अब इसके सामने कौन सा एक्स आई है 7। सो 13th के लिए भी 7, 14th के लिए भी 7। तो देखिए 13th ऑब्जर्वेशन प्लस 14th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2 यानी 7 + 7 अपॉन 2 यानी 14 अपॉन 2 यानी 7। सो मीडियन कितना आ गया कैपिटल एम इक्वल टू 7। ठीक है, देयरफॉर आप बोल सकते हैं कैपिटल एम आ गया हमारे पास 7। तो अब हम क्या निकालेंगे मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एम, यानी मॉड ऑफ एक्स आई माइनस 7। मॉड 5 - 7 2, मॉड 7 - 7 0, मॉड 9 - 7 2, मॉड 10 - 7 3, मॉड 12 - 7 5, मॉड 15 - 7 8। ठीक है, मॉड एक्स आई माइनस एम आ गया। तो अब क्या निकालेंगे एफ आई इंटू मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एम। तो कितना 8 × 2 16, 6 × 0 0, 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 × 5 10, 6 × 8 48। टोटल सम कितना आया 84। तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कितना होगा सम ऑफ एफ आई इंटू मॉड एक्स आई माइनस एम अपॉन कैपिटल एन। कितना आया था ये सम 84 अपॉन कैपिटल एन कितना था 26 इक्वल टू 42 अपॉन 13 इक्वल टू अप्रॉक्सिमेटली 3.23। देयरफॉर फाइनल आंसर क्या है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इक्वल टू 3.23। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हमें एक्स आई क्या गिवन था 15, 21, 27, 30, 35, एफ आई था 3, 5, 6, 7, 8। सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ निकालेंगे 3, फिर 3 + 5 8, फिर 8 + 6 14, फिर 14 + 7 21,
फिर 21 + 8 29, ठीक है। और यही हमारे ऑब्जर्वेशन के लिए हेल्प होगा। अब कैपिटल एम निकालते हैं। सम ऑफ FI इक्वल टू 3 + 5 + 6 + 7 + 8 इक्वल टू 29, जो कि क्या है ऑड। तो देयरफॉर मीडियन क्या होगा, कैपिटल एम इक्वल टू n + 1 बाय 2th टर्म, यानी 29 + 1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के लिए मैंने आपको बताया था CF का यूज़ करता है, इक्वल टू 30 बाय 2th ऑब्जर्वेशन, यानी 15th ऑब्जर्वेशन। अब देखिए 3, 8, 14, 21, 29, 14 तक यहाँ पे, उसके बाद का 21 तक कवर हो रहा है। हमें 15th निकालना है, तो वो कहाँ पे कवर होगा, 21 में। 21 के सामने कौन सा XI है, 30, ठीक है। तो हमारा 15th ऑब्जर्वेशन क्या होगा, 30। देयरफॉर आपका मीडियन कितना है, कैपिटल M इक्वल टू 30, ठीक है। अब देखिए फिर से टेबल बनाता हूँ। XI है 15, 21, 27, 30, 35, FI है 3, 5, 6, 7, 8। अब मॉड ऑफ XI माइनस M निकालेंगे, कैपिटल M इक्वल टू मॉड 15 - 30 इक्वल टू 15, मॉड 21 - 30 इक्वल टू 9, मॉड 27 - 30 इक्वल टू 3, मॉड 30 - 0 इक्वल टू 0, सॉरी मॉड 30 - 30 कितना होता है 0, मॉड 35 - 30 5, ठीक है। नाउ FI इंटू मॉड XI माइनस M, यानी 3 × 15 45, 5 × 9 45, 6 × 3 18, 7 × 0 0, 8 × 5 40, ठीक है। अब सम ऑफ FI कितना था, कैपिटल N इक्वल टू 29, सम ऑफ FI इंटू मॉड XI माइनस M इक्वल टू 148। देयरफॉर फाइनली हमें क्या निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इक्वल टू सम ऑफ ब्रैकेट में FI इंटू मॉड XI माइनस M अपॉन कैपिटल N इक्वल टू 148 अपॉन 29 इक्वल टू 5.1। देयरफॉर फाइनल आंसर क्या है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इक्वल टू 5.1। नेक्स्ट, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डेटा इन एक्सरसाइजेस 9 and 10। तो क्वेश्चन 9 देखते हैं। इनकम पर डे इन रुपीज़, नंबर ऑफ पर्सनस। इनकम डे पर डे इन रुपीज़ क्या है, 0 to 100, इसमें नंबर ऑफ पर्सन है 4, 100 to 200 8, 200 to 300 9, 300 to 400 10, 400 to 500 7, 500 to 600 5, 600 to 700 4, 700 to 800 3। क्वेश्चन 10 में देखते हैं। हाइट इन सेंटीमीटर्स, नंबर ऑफ बॉयज़ 95 to 105 9, 105 to 115 13, 115 to 125 26, 125 to 135 30, 135 to 145 12, 145 to 155 10। तो यार क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इनकम की रेंज हमें गिवन है 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, 600 to 700, 700 to 800। नंबर ऑफ पर्सनस, यही FI होगा हमारे लिए, क्या है 4 8 9 10 7 5 4 3। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या, इनकम की रेंज का, और मिड पॉइंट हमारे लिए XI का काम करेगा। तो 0 to 100 मिड पॉइंट 50, 100 to 200 150, 200 to 300 250, 300 to 400 350, 400 to 500 450, 500 to 600 550, 600 to 700 650, 700 to 800 750, ठीक है। तो FI हो गया, XI हो गया। नेक्स्ट FI इंटू XI, 4 × 50 200, इसका 1200, इनका 2250, इनका मल्टीप्लिकेशन 3500, इनका 3150, इनका 2750, इनका 2600, इनका 2250। अब देखिए FI का सम कितना है, कैपिटल N इक्वल टू 50, FI इंटू XI का सम कितना है 17900, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, मीन निकालना है। मीन यानी x बार इक्वल टू सम ऑफ FI XI अपॉन कैपिटल N इक्वल टू 17900 अपॉन कैपिटल N कितना था 50, 0 से 0 कैंसिल, 1790 अपॉन 5। तो x बार मीन कितना आया 358। तो x बार आ गया 358। तो हम नेक्स्ट स्टेप मॉड XI माइनस x बार वो निकालेंगे, यानी मॉड 50 माइनस 358 कितना 308, 150 माइनस 358 का मॉड 208, सिमिलरली मॉड 250 माइनस 358 108, मॉड 350 माइनस 358 8, मॉड 450 माइनस 358 92, मॉड 550 माइनस 358 192, मॉड 650 माइनस 358 292, मॉड 750 माइनस 358 कितना 392, ठीक है। ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप FI इंटू मॉड XI माइनस x बार। तो FI इंटू मॉड XI माइनस x बार कितना 4 × 308 1232, 8 × 208 1664, 9 × 108 972, 10 × 8 80, 7 × 92 644, 5 × 192 960, 4 × 292 1168, 3 × 392 1176। टोटल सम कितना आया 7896। देयरफॉर आप बोल सकते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन कितना आएगा, सम ऑफ FI इंटू मॉड XI माइनस x बार अपॉन कैपिटल N इक्वल टू 7896 अपॉन 50। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो 7896 इंटू 2 होता है 15792 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 2 100, ठीक है। देयरफॉर फाइनल आंसर क्या है, मीन डेविएशन अबाउट मीन कितना 157.92।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाइट की रेंज क्या है 95 to 105, 105 to 115, 115 to 125, 125 to 135, 135 to 145, 145 to 155, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज़ हमारा एफ आई है 9, 13, 26, 30, 12, 10। टोटल सम एफ आई का कितना है, कैपिटल एन इक्वल टू 100, मिड पॉइंट एक्स आई होगा, तो मिड पॉइंट क्या क्या है 100, 110, 120, 130, 140, 150, बेसिकली इनका जो रेंज है उनके बीच का मिड पॉइंट, ठीक है। यही हमारा एक्स आई होगा। अब एफ आई इंटू एक्स आई निकालते हैं, यानी प्रोडक्ट करता है 9 इंटू 100 900, 13 इंटू 110 1430, 26 इंटू 120 3120, 30 इंटू 130 3900, 12 इंटू 140 1680, 10 इंटू 150 1500। टोटल सम एफ आई एक्स आई का 12530। तो मीन निकालना है एक्स बार इक्वल टू सम ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एन इक्वल टू 12530 अपॉन 100। सो देयरफॉर एक्स बार कितना है 125.3, ठीक है। एक्स बार आ गया, देयरफॉर मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार कितना आएगा 25.3, 15.3, 5.3, 4.7, 14.7, 24.7, एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड, ठीक है। तो मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार आ गया, देयरफॉर एफ आई इंटू मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार कितना आएगा 9 इंटू 25.3 227.7, 13 इंटू 15.3 198.9, सिमिलरली नेक्स्ट कितना 137.8, फिर 141, फिर 176.4, फिर 247, ठीक है। तो फाइनल सम कितना आ गया एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार का सम होगा 1128.8। देयरफॉर आप बोल सकते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन इक्वल टू सम ऑफ एफ आई इंटू मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन कैपिटल एन इक्वल टू 1128.8 अपॉन 100 इक्वल टू 11.288। फाइनल आंसर देयरफॉर एम डी ब्रैकेट में एक्स मीन डेविएशन अबाउट मीन इक्वल टू 11.288। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। Marks, number of girls 0 to 10 6, 10 to 28, 20 to 30 14, 30 to 40 16, 40 to 54, 50 to 62। और क्वेश्चन 12 क्या, कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन एज फॉर द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100 पर्सन्स गिवन बिलो। एज इन ईयर्स नंबर 16 to 25, 21 to 25 6, 26 to 30 12, 31 to 35 14, 36 to 40 26, 41 to 45 12, 46 to 50 16, 51 to 55 9। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है, तो फिर से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF का यूज़ होगा। मार्क्स देखिए रेंज हमें गिवन था 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। नंबर ऑफ गर्ल्स गिवन है, वही FI होगा 6, 8, 14, 16, 4, 2, ठीक है। टोटल सम FI का कितना कैपिटल एन इक्वल टू 50। मिड टर्म निकालना है मार्क्स की रेंज का, वही हमारा XI होगा 5, 15, 25, 35, 45, 55। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी FI की हेल्प से निकालती है 6, ठीक है। फिर 6 + 8 14, 14 + 14 28, 28 + 16 44, 40 + 4 44 + 4 48, 48 + 2 50, ठीक है। CF आ गया। अब देखिए कैपिटल एन इक्वल टू 50, ठीक है। तो मीडियन कैसे निकालेंगे हम, वो होगा n/2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। n/2 ऑब्जर्वेशन, क्योंकि देखिए यहाँ पे FI XI दोनों ही गिवन है, तो यहाँ पे मीडियन कैसे निकालेगा, यहाँ पे कैपिटल एन कितना है 50 इवन है, तो मीडियन कितना होगा n/2 ऑब्जर्वेशन, यानी 50/2 ऑब्जर्वेशन, यानी 25th ऑब्जर्वेशन। आपको पता है, मैंने आपको बताया था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कोई ऑब्जर्वेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अब 25th ऑब्जर्वेशन, तो देखिए 6, 14, 28, तो 25th कहाँ पे कवर होगा, ये 28 में ही कवर होगा। 28 के सामने हमें क्या गिवन है XI क्या गिवन है, सॉरी 28 के सामने देखिए यहाँ पे जो मार्क्स की रेंज गिवन है वो क्या गिवन है 20 to 30, क्योंकि FI XI दोनों गिवन है, तो यहाँ पे दूसरे तरीके से निकाला जाता है। हमारे पास CF आ गया 28, ठीक है। कौन सी ऑब्जर्वेशन यूज़ होगी 50/2, यानी 25th ऑब्जर्वेशन, वो किस में कवर होगा CF 28 में। 28 के सामने आप देखिए रेंज कौन सी है 20 to 30, ठीक है। मार्क्स की रेंज होगी 20 to 30, तो यहाँ पे देखिए L = 20 होगा, H = 10, मिनिमम रेंज है 20, रेंज के मैक्सिमम वैल्यू कितनी है H 10, कैपिटल N = 50 है, ठीक है। फिर F = 14, 28 के सामने देखिए FI कितना है 14, और यहाँ पे C यहाँ पे कौन सा यूज़ होगा 14, क्यों, प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब जो हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिला है जो इसमें कवर हुआ है 25th ऑब्जर्वेशन किस में कवर हुआ है 28, उसका जस्ट प्रीवियस CF क्या है 14, तो वही यहाँ पे हमारा C में कवर होगा, C = 14 आएगा, ठीक है। तो देखिए L = 20, H = 10 एंड कैपिटल N = 50, C = 14 प्रीवियस CF और F = 14।
तो मीडियन कितना हो गया, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच इक्वल टू 20 प्लस ब्रैकेट में 25 माइनस 14 अपॉन 14 इंटू 10 इक्वल टू 20 प्लस 110 अपॉन 14 इक्वल टू 20 प्लस 7.85। तो मीडियन कितना आ गया, कैपिटल एम इक्वल टू 27.85। तो कैपिटल एम आ गया 27.85। अब हमें क्या निकालना है, मॉड ऑफ एक्स आई माइनस कैपिटल एम, यानी मॉड ऑफ एक्स आई माइनस 27.85। क्या क्या वैल्यूज आएंगी, 22.85, 12.85, 2.85, 7.15, 17.15 और 27.15। तो मॉड एक्स आई माइनस कैपिटल एम आ गया। अब क्या निकालेंगे, एफ आई इंटू मॉड एक्स आई माइनस कैपिटल एम इक्वल टू 137.1, 102.8, 39.9, 114.4, 68.6, 54.3। टोटल सम निकालेंगे कितना है, 517.1। देयरफॉर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कितना आएगा, सम ऑफ एफ आई इंटू मॉड एक्स आई माइनस कैपिटल एम अपॉन एन इक्वल टू 517.1 अपॉन 50। फाइनल आंसर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कितना है, 10.34। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में हमें क्या गिवन था, एज, उसकी रेंज क्या थी, 16 to 20, 21 to 25, 26 to 30, 31 to 35, 36 to 40, 41 to 45, 46 to 50, 51 to 55। ठीक है, ये क्या है, मिनिमम, ये है मैक्सिमम। अब देखिए नंबर हमें गिवन था, नंबर ऑफ पर्सन, एफ आई कितना है, 5, 6, 12, 14, 26, 12, 16, 9। टोटल सम कितना है, एफ आई इक्वल कैपिटल एन इक्वल टू 100। मिड पॉइंट देखते हैं, एक्स आई एज की मिड पॉइंट क्या है, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखते हैं, 5, ठीक है, 5 + 6 11, 11 + 12 23, 23 + 14 37, 37 + 26 63, 63 + 12 75, 75 + 16 91, 91 + 9 100। सी एफ आ गया। अब देखिए कैपिटल एन इक्वल टू 100 है, तो हमें क्या देखना है, एन बाई टूथ ऑब्जर्वेशन, यानी 100 बाई टूथ ऑब्जर्वेशन, यानी 50th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब 50th ऑब्जर्वेशन किस में कवर होगा, 37 और 63 के बीच में आ रहा है, तो 63 में कवर होगा 50th ऑब्जर्वेशन। 63 के सामने देखिए कौन सी रेंज है, 36 to 40। ठीक है, एफ आई कितना है, 26, और 63 का जस्ट प्रीवियस वाला सी एफ कितना है, 37, वो हमारा सी हो जाएगा। तो देखिए 50th ऑब्जर्वेशन लाइज इन 36 to 40। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। एल इक्वल टू 36, एच इक्वल टू 4, एच इक्वल टू 4, कैपिटल एन इक्वल टू 100, सी इक्वल टू 37, एफ इक्वल टू 26। देखिए ये मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, ये मैक्सिमम नहीं होगा, ये क्या होगा, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का डिफरेंस। ठीक है, 40 - 36 कितना होता है, 4। पिछले क्वेश्चन में भी देख लें, जो हमें मार्क्स की रेंज है उनके बीच का डिफरेंस कितने हैं, 10 - 0 10, 20 - 10 10, 30 - 20 10। तो यहाँ पे एच कितना लिखा था हमने, 10। सॉरी मैंने मिस्टेक कर दिया है, एच जो होगा, जो भी हमें रेंज दिया है उनके बीच का डिफरेंस। ठीक है, एल तो आपका वही होगा जो भी हमें रेंज मिली है उसका मिनिमम, 20 to 30 था, तो एल कितना था, 20। ठीक है, एफ तो आपको पता ही है, जो भी सी एफ में कवर हुआ है उसके ठीक सामने वाला एफ आई। तो यहाँ पे देखिए 36 to 40 है, तो एल इक्वल टू 36, रेंज के बीच का डिफरेंस 40 - 36 कितना है, एच इक्वल टू 4। कैपिटल एन 100 था, एफ कितना था, 26, उसके सामने वाला सी इक्वल टू 37। ठीक है, जो प्रीवियस सी एफ था वो। अब कैपिटल एम का फॉर्मूला क्या होगा, 36 + 50 - 37 अपॉन 26 इंटू 4 इक्वल टू 36 + 13 इंटू 4 अपॉन 26। 13 से कैंसिल किया 2 टाइम्स, 2 से कैंसिल किया 4 को 2 टाइम्स, तो 36 + 2 38। मीडियन आ गया 38। मीडियन आ गया, तो मॉड एक्स आई माइनस कैपिटल एम कितना होगा, 20 15 10 5 0 5 10 15। एक्स आई माइनस कैपिटल एम आया था 38, सो मॉड 18 - 30 कितना, 20। इसी तरह से आप निकालते आएंगे, मॉड एक्स आई माइनस कैपिटल एम कितना है, 20 15 10 5 0 5 10 15। ये आ गया, तो अब हम निकाल सकते हैं एफ आई इंटू मॉड कैपिटल एक्स आई माइनस कैपिटल एम। ठीक है, तो बेसिकली मल्टीप्लाई करना है, 5 × 20 100, 6 × 50 90, 12 × 10 120, 4 × 5 70, 26 × 0 0, 12 × 5 60, 16 × 10 160, 9 × 15 135। तो टोटल सब आप निकालेंगे कितना आया, 735। देयरफॉर आप बोल सकते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कितना आ गया, सम ऑफ एफ आई इंटू मॉड एक्स आई माइनस कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एन इक्वल टू 735 अपॉन 100 इक्वल टू 7.35। तो फाइनल आंसर क्या है, MDM, यानी मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कितना है, 7.35। ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके एक्सरसाइज 13.1 के सॉल्यूशंस कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।